सबसे पहले ये कहिएगा कि आप इस फैसले को किस नज़र से देख रहे हैं। 8-5 का तनासुब है और जो कुछ इस फैसले में शॉर्ट फैसले में बताया गया है, सुनाया गया है, इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया गया, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया गया और तहरीक इंसाफ को एज अ पॉलिटिकल जमात कंसीडर किया गया। जी, मेरा एक तो सबसे पहली बात यह है कि ये 8-5 का जो इख्तलाफ नज़र आ रहा है ना, वो कुछ यानी डिटेल्स के बारे में है, लेकिन आप अगर ब्रॉडली देखें तो एग्रीमेंट इस बात पे है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और वो लोग जो उसको डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ हैं, जिन्होंने हलफिया बयान दे रखे हैं और साथ में पार्टी के अपने टिकट भी लगा रखे थे, उनको तो इख्तलाफी नोट लिखने वाले जजेस भी रिकग्नाइज कर रहे हैं एज तहरीक इंसाफ कैंडिडेट्स। अब सवाल ये उठ रहा था कि जी उनमें डिवीजन है कि कुछ 41 लोगों ने ऐसे हलफनामे नहीं करवाए थे, ये वो उनके लिए अब अक्सरियती राय ने एक रास्ता निकाला है कि वो यूं करते हुए अपने आप को जो है 15 दिनों के अंदर अंदर वो एक हलफनामा दे और उसके बाद अगर जमात कहे कि हाँ जी हमारे बंदे हैं, तो उन सब ने इज्तिमाई तौर पर जो वोट दिए हैं उनकी मुनासिबत से उनको खवातीन और नॉन मुस्लिम के लिए जो सीट्स हैं वो रिजर्व वो दे दी जाए। तो मेरे तो ख्याल में ये तो एक मुत्तफ़क़ा फैसला है, फर्क सिर्फ डिटेल्स का है। और मुत्तफ़क़ा जो पॉइंट्स गए हैं वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात रिकग्नाइज किया गया है और इलेक्शन कमीशन को ये कहा है कि आप कौन होते हैं कि जब एक लोग कोई भी फर्द ये कहता है कि मैं एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन हूँ और वो उसी बुनियाद पर मुंतखब होकर असेंबली में आने के बाद भी वो ये कहता है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हूँ, तो आप उसको कैसे आज़ाद जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं? आप कैसे ये कह सकते हैं कि वो आज़ाद है और फिर उसको एक और जमात में जाके बना लेना पड़े? नुसरत साहब, आपको क्या लगता है कि सर ये सारा कुछ जो बहाम था या फिर जो हिजानी कैफियत, सियासी हिजानी कैफियत कह लेते हैं, तो ये तहरीक इंसाफ का जो निशान था इंतहाबी वो लेने के बाद शुरू हुई है, तो सर मामला तो इलेक्शन कमीशन से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट में बिलाखिर गया था और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था जिसे बाद में कह दिया गया कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की है। देखिए जी, मैं तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट को ब्लेम नहीं कर सकता। सीधी सी बात है, हम क्यों पॉजिटिव चीजें नहीं देखते हैं? प्लीज, क्या आज एक सबसे पहली बात यह है कि क्या 8 फरवरी को ये रिफ्लेक्ट हुआ ना जी कि कुछ लोगों ने इसके बावजूद कि वो मुख्तलिफ उनके इंतखाबी निशानात थे, उसके बावजूद वो लोग इलेक्ट होकर आए कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो हैं वो वाहिद अक्सरियती पार्टी की सूरत उभरे। इसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते ना सर। अब इस रियलिटी को जो है ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए था कि वो जो खवातीन और माइनॉरिटीज में जो सीटें बांटी गई, इलेक्शन कमीशन कौन होता है कि उसको वो अपनी पसंद के तहत जो है वो बांटना शुरू हो जाए। तो एक रॉन्ग को जब करेक्ट कर रहा है तो क्या दुनिया को ये मैसेज नहीं गया आज कि पाकिस्तान में एक सुप्रीम कोर्ट है जिसमें इंतहाई मुतनाज़ तरीन मसला भी आए तो बहस मुबाहिसे के बाद एक राय बनाकर इंसाफ फराहम होता है। तो आई थिंक कि ये तो एक मैसेज दे रहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो आईन के मुताबिक चल रहा है, जहाँ पर एक अदलिया है और वो अदलिया अपने फैसलों में आज़ाद है। हम क्यों कि ऐसे जो हैं वो जो पॉजिटिव पहलू देख रहे हैं। जी बिल्कुल सर, पीटीआई की जानिब से तो बार बार ये बारहा कहा गया कि हमें अदलिया पर एतमाद है, अदलिया के फैसलों पर एतमाद है, और फिर हमने देखा कि एक के बाद एक फैसला जो था वो पीटीआई के हक में भी आया है पिछले दिनों,